वेलकम टू स्टार क्लासेस। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्यंजक चूर्ण के बारे में। आज हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है, तो हमें जो पढ़ना है आज पहला नंबर है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है वह होता क्या, पहला नंबर इसका सूत्र जानिए। तो NaHCO3 होता है। यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ देता है। और इसका एक अतिरिक्त और भी नाम है, वह नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बोला जाता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बन CO3 कार्बोनेट हो गया। तो ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसको बनाने की विधि क्या होता है, इसको बनाया किस विधि से जाता है, तो ये होता है अमोनियम सोडा विधि या फिर साल्वे विधि कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग आगे क्लास में विस्तार से जानिएगा, यानी 11th 12th में जाके। तो फिलहाल हम इसको जान लेते हैं छोटा सा, बस आपको बस जानने की और है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस किस तरह से बनाया जाता है। NaCl को लेते हैं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पानी H2O। जब हम इसको CO2 और NH3 अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया, तो ये चारों के एक साथ जब हम क्या करते हैं अभिक्रिया करेंगे तो हमारा बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। तो हमें इसमें से किसको जरूरत है, ये हमारे पास ये बन गया है NaHCO3 बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा बनके तैयार है। ठीक है, ये कैसे बना आपको पता चल गया होगा। बस ये होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। तो मेन इसका इंपॉर्टेंट होता है इसका उपयोग हमें बहुत ही जरूरी है इसको जानने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, पहला उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला उपयोग क्या चीज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, तो ये जो है NaCO3 ये लेते हैं और एक टार्ट्रिक अम्ल लेते हैं। अच्छा, ये टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये एक प्रकार जो इमली होता है, जिससे मान लीजिए इमली का रस ही, उसमें क्या होता है, इमली का जो रस होता है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब हम इसको बेकिंग सोडा और इसमें टार्ट्रिक अम्ल यानी इमली का रस जब मिलाएंगे तो दोनों क्या बनाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा कड़वा होता है उसको कड़वाहट को दूर करने के लिए हम क्या मिलते हैं, इमली का रस मिला दो या कोई भी उस तरह से टार्ट्रिक अम्ल जिसमें पाया जाता है उसको मिला देते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक अन्य क्या होता है, CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो CO2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका रोल होता है। CO2 के कारण ही कोई जैसे पावरोटी होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, केक हो या पावरोटी हो, किसके कारण फूलता है, वह जो फूलता हमारा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, फूल जाती है। या खमीर में, इसी को बोलते हैं क्या होता है, केक में खमीर उठ जाता है, उठ जाना मतलब फूल जाना, तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी होता है, स्पंजी टाइप से बन जाता है। किसके कारण होता है, ये CO2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CO2 के कारण क्या होता है, पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह क्या होता है, मुलायम और स्पंजी बन जाता है। तो आगे हमारा है अगला जो पॉइंट है, इनका उपयोग हम सोडा अम्ल और अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, और इसका ये एंटीसिड यानी एंटीसिड के रूप में भी किया जाता है। एंटीसिड क्या होता है, तो एंटीसिड जो इनो होता है ना वही होता है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें पेट में गैस ज्यादा कुछ गुरगुरा सा टाइप से होने लगता है, तब हमें क्या आता है, कहते हैं इनो ला दो। वो इनो नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, बेकिंग सोडा अगर उसमें हम नींबू का रस मिला दे तो वो हमारा इनो का काम करता है। जस्ट उसी तरह, समझ मारी बात। तो ये एंटीसिड के रूप में किया जाता है। एंटीसिड क्या होता है, तो एंटीसिड क्या होता है, ये होता है NaCO3 प्लस सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है यानी कि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वह जो होता है इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है हमारा है एंटीसिड के रूप, एंटीसिड का निर्माण होता है। तो एंटीसिड समझ में आ गया। तो अब आता है भोजन यानी व्यंजक को क्या कुरकुरा बनाने में। तो ये हमारा था उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग। अब आता है हमारे पास जो है गुण के बारे में, बेकिंग सोडा का क्या गुण होता है। तो फर्स्ट नंबर ये क्या होता है, क्षारीय होता है और इसका pH जो मान होता है क्षारीय तो 7 से अधिक ही होगा। हाँ, 7 से अधिक होता है। और क्या होता है, अम्ल को उदासीन करता है। जब हम अम्ल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है और तथा CO2 गैस हमारे पास उत्पन्न करता है। समझ में आ रही बात। चलिए, ये था हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है आपको समझ में आ रही होगी।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वह है धोने का सोडा। इसमें भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है Na2CO3, ये सूत्र है, इंटू 10 गो अणु वाटर का चाहिए, 10 गो वाटर का अणु चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बन गया किसका, Na2CO3 इंटू 10H2, ये बेकिंग का धोने का सोडा का सूत्र बन गया, धोने का सोडा का सूत्र बन गया। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसी का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, या इसी का ये नाम सोडियम कार्बोनेट 10 होता है, डेका हाइड्रेट होता है, इसी का नाम है। और ये जो इसका बनाया कैसे जाता है, तो इसका तो बनाने का विधि इसी तरह साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है, लेकिन हम इसका एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। समझ मारी बात, कुछ नहीं, बस इतना आपको याद रखना है, बस सूत्र याद रखिए और कुछ भी नहीं, बात समझ मारी बात। तो ये जो होता है ना, ये क्रिस्टल के रूप में होता है। ये किसके रूप में होता है, ये क्रिस्टल के रूप में वाटर होता है, जो आप आगे पढ़िएगा। कोई क्रिस्टल यानी कि ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो वहां पर जानेंगे। बस आपको बस यही याद रखना होगा, धोने का सोडा है ना, डायरेक्ट एग्जाम के व्यू से 1 नंबर में आता है। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, निम्नलिखित में से बताइए। तो आपको याद रखना, आप देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, पानी, H2O क्या था, पानी, जिसमें ज्यादा पानी रहेगा, 10 गो वाटर है 10, तो इसका मतलब समझ जाएगा ऑप्शन में जहां पर 10H2O लिखा रहेगा तो मैक्सिमम चांस होता है कि वह धोने का सोडा है, ठीक है। तो आगे हमारा इसका उपयोग है, उपयोग हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लेगा डायरेक्ट 2 नंबर में कि धोने का सोडा का उपयोग को लिखें, ठीक है। तो हमें ये सब 2-4 पॉइंट हमको लिखना होता है। तो पहला नंबर है, नाम से स्पष्ट होता है, धोने का सोडा। तो धोने का क्या काम आएगा, तो कपड़ा धोने में क्या काम आता है, कपड़ा धोने में, और कांच साबुन एवं कांच बनाने में, कांच साबुन एवं कागज बनाने में, ठीक है। किसके, कांच साबुन एवं कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जल का खारापन दूर करने के, अच्छा ये खारापन क्या होता है, यह हम बोलते हैं उसको अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए, अस्थाई कठोरता को दूर, यानी खारापन को दूर करने के लिए। तो ये खारापन क्या होता है, वैसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो के लवण मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खारा जल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपयोग। और ये क्या है, लास्ट है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम क्या करते हैं, धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। अब हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहते हैं पीओपी, शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं, पीस होता है प्लास्टर ऑफ पीस पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, हेमी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आधा को हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, यानी हेमी, और अर्ध भी बोलते हैं। सूत्र की बात क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो सूत्र है, जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए जिप्सम जो होता है, जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन या फिर 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है। यह सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको बनाया जाता है। तो इसमें मैन आपका जो है वह है ये उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है उपयोग, और ये इसका सूत्र, ठीक है। तो इनका उपयोग क्या चीज होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा हाथ पैर जो टूट जाता है, तो उसमें जो बैंडेज किया जाता है, जो पूरा जो सफेद होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो हमारा आता है यही पीओपी होता है, ठीक है। तो मतलब कि टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। दूसरा होता है, जितने भी हम देखते होंगे मिट्टी जो होता है, बच्चे लोग इस तरह से मूर्ति वाला जो टूट जाता है वो खेलते रहता है, तो वही खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में, ठीक है। तो तीसरा होता है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए। ये लो, ये क्या होता है, हमारे घरों में देखते होंगे जल, मतलब हमारे घरों में जो दीवार पर जो सफेदी करवाया जाता है वो क्या होता है, पीओपी ही होता है, ठीक है। तो क्या चीज होता है, दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या होता है, पीओपी होता है। तो ये हमारा था उपयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको 2 याद रखना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछते रहता है।
तो अब आता है क्रिस्टलन का जल क्या होता है, वही क्रिस्टलन का जल, वही जो इसके साथ हाफ लग गया तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। यानी कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहां पर देखो इसमें 5 है, ठीक है, ये 5 है CuSO4 में, ये 5 जो अणु है इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल के जल कितने अणु है, 5 अणु है, इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलन के जल के अणु। इसमें 10 है तो इसलिए 10 अणु, इसमें से इसमें 5 था तो इसमें 5 अणु। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होती है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये सारे का एक इसका जो प्रश्न उत्तर है इस बुक का, वो सारे आपको एक न्यू वीडियो में प्रश्न उत्तर दे दिया जाएगा आप, और हाँ इसका एक PDF लिंक बनाया जाएगा और उसी जो अगले आने वाले जो वीडियो है वो हमारा एक नोट्स वीडियो रहेगा, तो उसी वीडियो में पूरा प्रश्न उत्तर को दे दिया जाएगा, उसका हल दे दिया जाएगा एक PDF के रूप में। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर लिखा रहेगा, तो लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप जहां पर PDF डाला हुआ तो वहां पर डाउनलोड कीजिएगा, आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।